गुड मॉर्निंग बच्चा, वेलकम टू योर एसएमएस एकेडमी। हम लोग क्लास 9th में मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सारी उसके सेक्शन सीख लिए हैं। इंट्रोडक्शन, इसके बाद फिर रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं, फिर रियल नंबर्स क्या होती हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं P/Q के फॉर्म को, या किसी इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है। इसके बाद उसमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना भी हम लोगों ने सीखा, रेशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर्स को भी। इनके डेसिमल एक्सपेंशन को भी हम लोगों ने नंबर लाइन में शो करना सीखा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से। और नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ गए हैं। इसमें 6 एक्सरसाइजेस दी गई हैं। मैं सभी क्वेश्चंस को, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और इसके बाद में एक टेस्ट आप लोगों के लिए रखूंगा जो कि आप लोगों को देना होगा और अपने आप को जांचना होगा कि किस तरह से आपने पढ़ाई करी है। और अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो फिर आप एक बार फिर से लेक्चर देखेंगे एंड आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, जिसके क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं और उनका सलूशन हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर, can you write it in the form of P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? तो जब रेशनल नंबर की डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ऐसी नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स। P एंड Q क्या होनी चाहिए? आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। दो कंडीशंस थी केवल। सबसे पहली चीज़, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और दूसरी चीज़, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या ज़ीरो के साथ में ऐसी है कंडीशन। अच्छा, ज़ीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 ये लिखा हुआ है। क्या इसके अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूँ? किसी भी नंबर में अगर हम किसी भी नंबर से अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। सिमिलरली अगर मैं 0 के अपॉन में 2 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अगर मैं 0 के अपॉन में -5 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अब देखिए, क्या ये है रेशनल नंबर? चेक करते हैं। 0 और 1 दोनों इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो इसका मतलब हाँ, ये आपकी रेशनल नंबर है। इधर भी देखिए, 0 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और 2 तो 0 है नहीं, हमें नीचे 0 नहीं चाहिए, ऊपर तो 0 हो सकता है। तो हाँ, ये है। तो हम लिख सकते हैं यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0 एक रेशनल नंबर है। इसके बाद बोला गया है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो लिख दिया गया, ढेर सारे तरीके हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ गए आप? उसमें पूछा था क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय संख्या है तो क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने ढेर सारे तरीके बता दिए, जैसे 0/1 ये भी P/Q के फॉर्म का है, 0/2 ये भी P/Q के फॉर्म का है, 0/-5 ये भी P/Q के फॉर्म का है। क्लियर? पहले क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। पॉज कीजिए वीडियो। हाँ, सॉल्व किया सभी ने? आ गया? चलिए देखते हैं। जिन बच्चों का आ गया अच्छी बात है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमने आपको बताया था कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 3 and 4 के बीच में हम जितनी रेशनल नंबर चाहें निकाल सकते हैं। तो ढेर सारे मतलब नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी उनमें से 6 लिख दीजिए। तो कहने का मतलब है कि हर एक लड़के के, हर एक स्टूडेंट के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि
केवल 6 थोड़ी नहीं होती है रेशनल नंबर, इसमें तो इनफाइनाइट होती हैं। तो मान लीजिए मैंने शुरू के 6 लिख दिए, किसी ने लास्ट के 6 लिख दिए, किसी ने बीच के 6 लिख दिए, मतलब कोई भी नंबर कोई लिख सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के आंसर्स मैच करें। चलो मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको सॉल्व करने का। 6 रैशनल नंबर्स हम लोग इसमें से निकाल के रख लेते हैं। तो करना क्या होता है, सबसे पहली चीज़ 3 एंड 4 को पहले P/Q के फॉर्म में लिख दीजिए। P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, जैसे हो गया 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/1। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को अगर हम लिखना चाहें 4 को तो 4/1 लिख दिया सभी ने। अच्छा एक चीज़ देखिए, डिनोमिनेटर सेम है। हाँ अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर न्यूमरेटर चेक करिए। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है 3 और 4। क्या 3 और 4 के बीच में कोई आप नंबर बता सकते हैं? नहीं पॉसिबल भाई, 3 के बाद में 4 ही आता है। तो अब क्या करें इसी कंडीशन में, तो सबसे पहले मैंने बताया क्या करना होगा, P/Q के फॉर्म में लिखना होगा। लिखने के बाद फिर डिनोमिनेटर्स को देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम हैं तो न्यूमरेटर को चेक करना है कि बीच में कुछ नंबर्स हैं। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करके। मैंने बताया था कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी उसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो भाई यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 30/10 कॉमा 4। इसमें भी देख लीजिए 10 से मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, 10 से 1 में, तो कितना हो जाएगा 40/10। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अब हमारे पास 30/10 आ गया एंड 40/10 आ गया। तो क्या हो जाएगा, देखिए 30 के बाद में क्या होता है 31/10, फिर 32/10, 33/10, 34/10, 35 एंड 36/10। क्लियर। तो ये आपके 6 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन देम। तो और भी तमाम तरीके हैं, कुछ लोग 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 7 से भी करने पे आ जाएगा। तो बट ये चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 7 से ही करें कि केवल 6 ही नंबर बीच में मिलें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी आप नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें लास्ट में फाइनल आंसर देने के लिए, तो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, इन्हीं को लिख दीजिए आप 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये तो सभी को आ जाना चाहिए बड़ी आसानी से, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया। फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखिए ये तो पहले से ही P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसमें तो P/Q के फॉर्म में लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। क्या करना होगा, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3/5 और दूसरी नंबर है 4/5। देखिए डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर में गैप नहीं है, 3 के बाद सीधे 4 आ जा रहा है। तो हमें ये चीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई हमको ज़्यादा चाहिए ही नहीं, केवल 6 ही चाहिए, 5 ही चाहिए इसमें, तो 5 रैशनल नंबर्स। तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं भाई, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 30/50। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 40/50।
फिर ये लिख देंगे 5 लिखाना ना पे, तो 5 ऐसे लिखिए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अब हमारा क्वेश्चन बन गया 30/50 बिटवीन 30/50 एंड 40/50। तो कोई भी लिख दीजिए भाई। 30 के बाद आता है 31, 32, 33, 34 एंड 35। बस ये आंसर हो गया। क्लियर? ये आप लिखना चाहें फिर से लिख सकते हैं, तो ये आप कर लेंगे। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, हैंस 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स। राइटिंग मेरी थोड़ी सी कम सही है तो एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, ये आप लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। मतलब ये तो बताना ही है कि स्टेटमेंट सही है या गलत, उसके बाद फिर आपको उसका रीज़न भी देना है कि क्यों ये सही है या गलत है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। चलिए इधर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर के बारे में मैंने बताया था, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 है ना, 10 21 इनफाइनाइट तक। होल नंबर में मैंने क्या बताया था? होल नंबर में बताया गया था 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो आप देखिए सारी की सारी नेचुरल नंबर होल नंबर के कलेक्शन में भी आ रही हैं। कोई भी ऐसी नंबर जो नेचुरल नंबर में हो और होल नंबर में ना हो, ऐसा है पॉसिबल? नहीं, सारी की सारी नेचुरल नंबर होल नंबर के कलेक्शन में आती हैं। इसी तरह से सारी की सारी होल नंबर रेशनल नंबर के कलेक्शन में आती हैं, सारी रेशनल नंबर रियल नंबर के कलेक्शन में आती, सब कुछ मैंने बताया था। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट 100% ट्रू, ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है। और इसने थोड़ा सा रीज़न बोला है तो आप लिख दीजिए, थोड़ा सा इसमें लिख सकते हैं कि द collection of whole numbers contains all natural number, all natural number। जब होल नंबर के कलेक्शन में सारी नेचुरल नंबर आती हैं तो ये स्टेटमेंट सही हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। उसने पूछा था कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो आंसर होगा यस, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का जो ग्रुप है उसमें सारी की सारी प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और इसको आंसर करने का कोशिश करिए। सब कुछ मैंने पढ़ाया। इसमें दिया गया एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारी इंटीजर होल नंबर है? आप बताइए। नहीं, सब कुछ बताया गया है, क्योंकि इंटीजर्स में निगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, जबकि होल नंबर में निगेटिव वैल्यू नहीं होती है। एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। जिसको नहीं पता वीडियो में जाके देख ले, सब कुछ बताया गया फॉल्स। कोई भी एक एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल निगेटिव लिख दीजिए, यहाँ पे रीजन दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल से सेटिस्फाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल -2
या -2 -3 कोई भी माइनस की वैल्यू लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए। -3 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है, समझ गया इसका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या पूरी सारी रेशनल नंबर होल नंबर है? इसका भी आंसर है नो, ये भी फॉल्स है। ये भी सब सिखाया गया था। कोई भी आप एक लिख दिए रेशनल नंबर तो P/Q के फॉर्म का होता है। फॉर एग्जांपल इसमें भी एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे लिख दिया मैंने कोई भी फ्रैक्शन लिख दीजिए। चलिए लिख दिया 1/5। 1/5 इज अ रेशनल नंबर but it is not a whole number। कंप्लीट। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इसका मैं फ़ोटो खींच करके कम्युनिटी में डाल दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, कीप लर्निंग। थैंक यू।